तो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हाई स्कूल वालों के लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अंत तक देखिए। जो काव्य सौंदर्य तत्व यानी काव्य सौंदर्य से जो भी प्रश्न पूछा जाता है, आज की इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 3 नंबर हिंदी में फिक्स कर लीजिए। 100% बता रहे हैं, फिक्स कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए। आप वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, पहले प्रश्न को देखिए जो हर साल प्रश्न आता है। तो प्यारे साथियों, जो कि 20 से 25 प्रश्न आपको बताएंगे और 20 से 25 प्रश्न में आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। और 20 से 25 प्रश्न वो भी क्या होंगे, MCQ होंगे, यानी कि जिसे कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो फिलहाल देखिए, पहला प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, या अथवा में पूछेगा कि हास्य रस का स्थायी भाव है, तो आपके पास 4 ऑप्शन होगा, हास, शोक, भय, रौद्र। तो हास रस का स्थायी भाव जो कि उत्तर हो जाएगा तुम्हारा हास है। अब देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, हम जो प्रश्न बता रहे हैं वही प्रश्न आप पढ़िए कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। शोक, रति, क्रोध, भयानक। तो जो कि करुण रस का स्थायी भाव तुम्हारा शोक होता है। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है। तो जो कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो कि तुम्हारा यह करुण रस है, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा करुण रस। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, 4, 5, 6, 7। तो जो कि रस के 4 अंग होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। कि रसों की संख्या है 7, 8, 9, इनमें से कोई नहीं। तो जो कि रसों की संख्या तुम्हारा ग हो जाएगा, 9 होती है। रस की संख्या 9 होती है और रस के जो कि 4 अंग होते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि यहाँ पर आपको लेकर आते हैं कि निम्न में से कौन रस के अंग हैं। आप इस प्रश्न को ध्यान न दीजिए कि निम्न में से कौन रस के अंग हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, उक्त सभी। उक्त सभी का मतलब क्या, ये सभी हैं। तो जी हाँ, आपने रस में पढ़ा होगा कि विभाव, अनुभाव संचारी भावों में पुष्ट हो जाता है। तो अस्थाई भाव भी है, विभाव भी है, अनुभाव भी। तो उक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाए। अब इसी में अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। रति, हास, उत्साह, भय। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो कि तुम्हारा रति होता है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। अब इसी प्रश्न में अगला उत्तर प्रश्न चलते हैं कि विभाव के भेद होते हैं कितना, 4, 6, 2, इनमें से कोई नहीं। तो विभाव के जो कि 2 भेद होते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा कहाँ पर है, हमने टिक करके लेकर आया। तो चलिए अभी हम बताते हैं आपको। तो अगला है कि हे जीवितेश उठो उठो। आपको एग्जाम्पल में दे देगा तो पूछेगा कौन सा रस है। हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो अधिकतर पूछे जाते हैं, वही प्रश्न इस वीडियो में लाए हैं। तो देखिए, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस। तो यह हो जाएगा करुण रस। हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है। तो यह करुण रस हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। आपका अगला प्रश्न है कि उपमा के कितने अंग होते हैं, 4, 5, 6, 7। तो जो कि उपमा के तुम्हारे 4 अंग होते हैं, ये आप सभी याद करते रहिए। वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा। क्योंकि कहीं से भी इस 25 प्रश्न में से 100% कहीं से भी एक प्रश्न जो कि 2 भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, 3 प्रश्न पूछ लिया जा, अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में।
तो देखिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान के से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ अलंकार होता है, या अथवा में पूछ लेगा जहाँ उपमेय में उपमान का समानता का प्रकट किया जाए वहाँ अलंकार होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया होगा, रूपक, अनुप्रास, उपमा, श्लेष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ग कहते हैं जिसे हम। अब देखिए अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर कि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि पीपर पात, यहाँ पर पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। एक ही जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया था, क्योंकि 2024 वाला प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। 2023-22 उससे 1-2 साल पहले का प्रश्न पूछा जाता है, रिपीट कर लिया जाता है। तो पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में तुम्हारा कौन सा अलंकार है, तो जो कि तुम्हारा उपमा अलंकार हो जाएगा उत्तर, उपमा अलंकार। अब इसी में अगला प्रश्न आ जाता है कि चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चरण कमल बंदो हरिराय में तुम्हारा रूपक अलंकार हो जाएगा। अब इसी में अगला प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित भेद अभेद आरोपित किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। वहाँ पर मतलब इसका उल्टा, यानी कि निषेध, वहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित किया जाता था, लेकिन यहाँ पर अभेद रहित किया जाता था, इसलिए रूपक अलंकार हो जाएगा आपका सही उत्तर। अब इसी में अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो अभी क्या कहा कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, भेद रहित नहीं, संभावना की जाए, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनु मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार। तो मनु मानो जन जानो आदिवाचक शब्द जो कि तुम्हारे उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। चलते हैं फिलहाल हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भवन विजय माला सी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। जो कि आपको उदाहरण देकर भी प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए हम आपके काव्य सौंदर्य से उदाहरण से भी प्रश्न लेकर आए हैं। तो जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। अब इसी में अगला प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट में चलते हैं हम कि निम्न में से कौन सा उपमा का अंग है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, उक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उक्त सभी। अगला प्रश्न है कि यह सममात्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है। छंद से प्रश्न पूछा गया है, तो जो कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो यह सोरठा का उदाहरण है, परिभाषा है। तो परिभाषा देकर आपको पूछ सकता है, ऑप्शन दे दिया रहा होगा। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने बता दिया कि यह सोरठा का परिभाषा है। तो अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्यार प्रश्न है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, या अथवा में कह देगा रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, जो कि 2024 और 2023 में दोनों में पूछा गया है। तो जो कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला के प्रत्येक चरण में जो कि 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 11 और 13, 13 और 11, 12 और 10, इनमें से कोई नहीं। तो रोला पर जो कि
11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 और 13, ना कि 13 और 11। 11 और 13 ये सीरियल वाइज से है। 11 और 13 पर यति होती है। अब इसी में अगला प्रश्न है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो जो कि रोला छंद में जो कि कुल 4 चरण होते हैं। अब इसी में अगला प्रश्न आ जाते हैं। देखिए सब 2024 एचडी पेपर कोड में पूछा गया। सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा का परिभाषा आपने पढ़ा होगा। दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसने प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं पूछा है, तो हमने बताया कि 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब इसी में अगला प्रश्न आ जाते हैं कि सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो जो कि 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर उत्तर देख लीजिए। अब देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर जो कि यहाँ से सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न से देखिए कि छंद के प्रकार, छंद वार्णिक, मात्रिक, मुक्त, उक्त सभी। छंद कितने प्रकार के होते हैं। वार्णिक, मात्रिक, मुक्त, उक्त सभी होते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारा निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है। तो जो कि मालिनी, शिखरड़ी, दूत्र, विलंबित, उक्त सभी, ये सब क्या है, वार्णिक छंद हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं दोहा, सोरठा, रोला, उक्त सभी। तो जो कि दोहा, सोरठा, रोला, उक्त सभी मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। इसी में हम कि शिखरड़ी किस छंद के अंतर्गत आता है। शिखरड़ी जो कि वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर प्रश्न है कि शिखरड़ी किस छंद के अंतर्गत आता है। तो वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि चौपाई छंद किस छंद के अंतर्गत आता है। तो मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें से कोई भी प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सोरठा में कितने चरण होते हैं। 2, 4, 6, 8। तो जो कि सोरठा में तुम्हारे 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है कि दोहे का उल्टा होता है। तो जानते हैं दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। यहाँ पर है कि अगला प्रश्न है कि रोला किस प्रकार का छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, इनमें से कोई नहीं। तो रोला जो कि तुम्हारा सममात्रिक छंद है। देखिए अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि यहाँ पर है जो कि इस साइड उदाहरण से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर है कि जो आखिन सब देखे आँख न देखी जाए, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हो, एक बार आप पढ़े होंगे ना तो तुरंत एग्जाम में आएगा, उत्तर लगा देंगे। कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा के पहले चरण में जो कि 11 मात्राएं होती हैं, आपने अभी हमने बताया। दूसरा हो गया। अब अगला प्रश्न है जो कि 2024 में सब प्रश्न पूछा गया था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि जो सॉन्ग निकला है प्रेम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम रतन धन पायो में रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उदाहरण देकर पूछता है कि हाथी जैसी देह, गैंडी जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल, उपयुक्त में पंक्ति में कौन सा रस है। तो जो कि हास्य रस। आपको खुद ही देख के समझ में आ रहा होगा उदाहरण, हंसी आ रही है तो हास्य रस का हो गया। तो देखिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानव हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार। इसका एक बार पढ़ लीजिए जो कि 2024 या 6 कोड में आया था। देखिए अगला प्रश्न है कि जो सुमृत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, शुभ बुद्धिराज शुभ गुण सदन में कौन सा छंद है। तो उदाहरण दिया है। तो जो कि इस उदाहरण में सोरठा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है यहाँ पर निर्वेद भाव, स्थाई भाव क्या है। निर्वेद अस्थाई भाव जो कि शांत रस का होता है। निर्वेद अस्थाई भाव शांत रस का होता है। जो कि प्यारे साथियों सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको बता दिया इस वीडियो में। आप प्रश्न वाइज हमने जो भी प्रश्न था
पूरे बुक से इम्पोर्टेंट सब बता दिया। इस वीडियो को यदि आपने देख लिया तो 3 नंबर आपका फिक्स है, क्योंकि इतना कम समय में आपका 3 नंबर तैयार हो रहा है। इतने मतलब ज़्यादा न पढ़ने से, एक ही वीडियो में जब 3 नंबर तैयार हो रहा है तो आप वीडियो कहीं पर मत ढूंढिए, इस वीडियो को एक बार और रिवाइज करके देख लीजिए। मैं 100% कह रहा हूँ कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, सिर्फ इसी प्रश्न में से प्रश्न आएगा। धन्यवाद।